Good morning, guys. Myself Saurav Srivastava started going to teach you today civics. Chapter 1 name is democracy and equality, and today is part 3 of this chapter, and the topic on today is struggle for equality. मतलब समानता के लिए कैसे लोगों ने संघर्ष किया, स्ट्रगल किया, इसके बारे में आज हम जानने की कोशिश करते हैं. ओके, as there are inequalities, there are also struggles to win rights. ठीक है, हमारे भारतीय समाज में मतलब इंडियन सोसाइटी में इनइक्वालिटीज मतलब असमानता बहुत देखने को मिलती थी. तो लोगों ने इक्वालिटी यानी कि समानता पाने के लिए या अपने राइट्स के लिए, अपने अधिकार के लिए बहुत स्ट्रगल किया. ओके, पीपल होप दैट सच स्ट्रगल विल कन्वर्ट द फॉर्मल इक्वालिटी ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इनटू रियल इक्वालिटी. कुछ लोगों को यानी कि लोगों को ये आशा थी कि अगर हम लोग इक्वालिटी के लिए संघर्ष करते हैं या स्ट्रगल करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो रियल में हमें इक्वालिटी प्रोवाइड किया है वो हमें मिल सकता है. क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने जो इक्वालिटी प्रोवाइड तो कर दिया था लेकिन एक्चुअल में लोगों को मिल नहीं रहा था. तो लोगों को उसके लिए क्या करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा, स्ट्रगल करना पड़ा और लोगों को मिला. सच स्ट्रगल प्रमोट रेस्पेक्ट फॉर पीपल डिग्निटी. कुछ स्ट्रगल लोगों ने अपने लोगों के सम्मान के लिए लड़े गए एंड स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी. वन एग्जांपल इज द स्ट्रगल ऑफ द डिप्लेस्ड ट्राइबल पीपल हु सेट ऑफ द तावा मत्स्य संघ TMS. पढ़ते हैं इसके बारे में. द TMS इज एन ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल फाइटिंग कोऑपरेटिव. TMS एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कई सारे फिशिंग कोऑपरेटिव एक साथ काम करते हैं. इट वॉज सेट अप बाय द ट्राइबल्स हु हैड to move out of their lands due to the building of a dam on the river Tava in मध्य प्रदेश. ठीक है, मध्य प्रदेश में ट्राइबल पीपल यानी कि जनजातियों ने had to move out their lands due to the building of dam of river. ठीक है, नदी पर बांध बनने की वजह से उनको अपने घर से ही निकाला जा रहा था. मतलब गवर्नमेंट वहां नदी पर बांध बनाना चाहती थी, डैम बनाना चाहती थी, इसकी वजह से उनको घर से निकाला जा रहा था. तो लोगों ने क्या किया कि तवा इज मध्य प्रदेश एंड द क्रिएशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज इन द सतपुड़ा फॉरेस्ट रीजन. क्योंकि गवर्नमेंट वहां वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी बनाना चाहती थी सतपुड़ा फॉरेस्ट रीजन में. द डिप्लेस्ड पीपल डिपेंडेंट हेविली ऑन देयर अर्निंग फ्रॉम फिशिंग इन द रिजर्वायर फॉर्म्ड बाय द डैम. ठीक है, मतलब डैम जो था ना वो पहले से ही था लेकिन गवर्नमेंट चाहती थी कि उस पूरे एरिया को वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी बना दिया जाए. लेकिन जो वहाँ की जनता थी यानी कि वहाँ के जो ट्राइबल पीपल थे वो लोग कहीं हद तक फिशिंग के लिए यानी कि मछली पकड़ने के लिए उस डैम पर ही डिपेंडेंट थे. मतलब उस डैम के वाटर पर ही डिपेंडेंट थे. तो हुआ क्या, बट दिस सोर्स ऑफ इनकम ड्राइड अप व्हेन द गवर्नमेंट गेव द फिशिंग राइट ऑन द कॉन्ट्रैक्ट टू प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन. लेकिन उनकी ये चीजें खत्म होने वाली थी जब गवर्नमेंट ने मछली पकड़ने का काम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को देने का सोचा. ओके, तब यही से बात आगे बढ़ी. द कॉन्ट्रैक्टर्स हायर्ड लेबर्स फ्रॉम द अदर एरियाज. कॉन्ट्रैक्टर ने लेबर को दूसरे एरिया से हायर किया यानी कि नौकरी पे रखा. एंड स्टॉप्ड द लोकल पीपल फ्रॉम फिशिंग इन द रिजर्वायर. और उस डैम के पानी में लोकल पीपल्स को मछली पकड़ने से क्या कर दिया, रोक दिया. The TMS was set up an organization to protest against this. The demand the right of the displaced people to fish in the reservoir. TMS जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन था स्टैब्लिश किया गया और इन लोगों ने गवर्नमेंट के खिलाफ प्रदर्शन किया और अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात कही कि नहीं ये हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट्स है. ओके, आफ्टर कंटिन्यूड प्रोटेस्ट द गवर्नमेंट सेट अप अ कमिटी टू लुक इनटू द मैटर. प्रोटेस्ट होने के बाद गवर्नमेंट ने इस मैटर पर जांच बैठाई यानी कि एक कमेटी बैठाई जो ये बताएगी कि क्या सही और क्या गलत है. ऑन द कमिटी सजेशन, कमेटी के सजेशन के बाद द गवर्नमेंट गिव फिशिंग राइट टू द TMS. गवर्नमेंट ने फिशिंग पकड़ मतलब मछली पकड़ने के जो राइट्स है वो TMS को दे दिए, मतलब लोकल पीपल को दे दिए. विद इन अ फ्यू इयर्स द TMS इम्प्रूव्ड फिशिंग इन द रिजर्वायर. कुछ ही सालों में TMS ने उस रिजर्वायर में यानी कि जो डैम का पानी था उसमें फिशिंग को बढ़ावा दिया, दस प्रूविंग इट्स एफिशिएंसी. और अपने क्षमता को प्रूव किया कि नहीं हम लोग भी कुछ कर सकते हैं. गवर्नमेंट स्कीम्स टू प्रमोट इक्वालिटी. देखिए गवर्नमेंट ऐसी कई सारी स्कीम्स लॉन्च करती है जिससे
लोगों का कल्याण हो सके और लोग मुख्य धारा में, यानी कि जो सोसाइटी है अमीर गरीब का छोटे बड़े का, इसमें लोग क्या करें, एक दूसरे को अलग ना समझे। तो गवर्नमेंट ऐसे कई सारी स्कीम्स लाती है। तो गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर इक्वालिटी अगला टॉपिक है, गवर्नमेंट स्कीम्स टू प्रमोट इक्वालिटी। तो देयर आर सेवरल लॉज इन इंडिया टू प्रोटेक्ट द सिटीजंस राइट टू बी ट्रीटेड इक्वली। मतलब इंडिया में ऐसे बहुत सारे लॉज हैं जो ये हमें बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान की नजर में सब लोग क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है फिर? तो देयर आर आल्सो लॉज टू प्रिवेंट द अनइक्वल ट्रीटमेंट ऑफ पर्संस हु आर इन अ डिसएडवांटेजेस पोजीशन। मतलब और साथ ही में उन लोगों को भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सजा देने का प्रावधान किया गया है जो लोग अपने राइट्स का गलत इस्तेमाल छोटे लोग को दबाने के लिए करते हैं या छोटे लोगों को परेशान करने के लिए करते हैं और इक्वालिटी का कहीं ना कहीं वो रूल को क्या करते हैं, तोड़ते हैं। ओके, इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ स्पेशल बेनिफिट्स टू बी गिवन टू सम डिसएडवांटेज्ड मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी सच एज द दलित। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ स्पेशल राइट्स दलित पीपल यानी कि एससी और एसटी को दे रखे। एससी का मतलब होता है शेड्यूल कास्ट और एसटी का मतलब होता है शेड्यूल ट्राइब्स। ओके, this is to help them to gradually attain a social and economic status equal to that of the rest of the society। जो क्या करता है कि सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस जो अमीर लोग हैं उनके बराबर आने के लिए, इकोनॉमिक तो नहीं लेकिन सोशल हम कह सकते हैं कि सोशल स्टेटस को इक्वल करने के लिए गवर्नमेंट ने स्पेशल राइट्स दलित पीपल को ये प्रोवाइड कर रखे हैं ताकि वो लोग भी इक्वालिटी के साथ, समानता के साथ जी सके। द गवर्नमेंट रन्स वेरियस स्कीम्स फॉर दिस पर्पस। और इस उद्देश्य को, पर्पस को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने कई सारी स्कीम्स चला रखी है। वन ऑफ दिस इन द स्कीम ऑफ प्रोवाइडिंग द मिड डे मील। इसमें से पहली स्कीम जिसे हम मिड डे मील कहते हैं, जैसे प्राइमरी स्कूलों में, सरकारी प्राइमरी स्कूलों में क्या बोलता है, मिड डे मील, दोपहर का भोजन बच्चों को खाने को मिलता है। दिस मेन डिसएडवांटेज, इसके कई सारे फायदे हैं। मेनी पुअर चिल्ड्रन हु डू नॉट हैव गेट इनफ फूड आर encouraged to attend school in the hope of a free meal। ओके, ऐसे कई सारे बच्चे जिनको भरपेट भोजन नहीं मिल पाता है वो भरपेट भोजन खाने के लिए ही कम से कम स्कूल आएंगे, जिससे क्या होगा, बच्चों के अंदर इक्वल की भावना यानी कि इक्वल की जो विचार हैं वो उत्पन्न होंगे और इस तरह से कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इस स्कीम को लागू करने में सक्सेसफुल भी रही है। स्टूडेंट्स ऑफ द ऑल कास्ट टेक द मील टुगेदर। सभी कास्ट के स्टूडेंट एक ही स्कूल में पढ़ते हैं और वो एक साथ खाना खाते हैं। एंड ऑफन दलित वुमेन आर एम्प्लॉयड टू कुक मील। और ऐसा भी देखा गया है कि दलित लोगों को खाना बनाने के लिए स्कूलों में रखा गया है, लेकिन सभी लोग बिना किसी भेदभाव के उस खाने को खाते हैं। ऑल दिस हेल्प्स रिड्यूस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जिसकी वजह से कास्ट डिस्क्रिमिनेशन यानी कि जाति के आधार पर जो भेदभाव है वो कम हुआ। Sometimes, however, we hear of the student refusing to eat food cooked by the Dalits and Dalit students being made to sit apart at meal। कभी-कभी ये देखा गया है कि ऐसे बच्चे जो ऊंची जाति से आते हैं उन्होंने खाने से मना कर दिया और कारण उन्होंने बताया कि दलित महिला खाना पका रही है, दलित वुमेन खाना पका रही है, इसलिए हम नहीं खाएंगे। और कुछ बच्चों ने भी खाना खाने से मना कर दिया क्योंकि वो दलित लोगों के साथ बैठकर खाना नहीं खाना चाहते थे। Such thing will only stop when we change our attitudes। ये सारी चीजें तभी बदल सकती हैं जब हम अपने एटीट्यूड को चेंज करें। ठीक है, इनइक्वालिटीज इन अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज, तो सोशल इनइक्वालिटीज आर नॉट यूनिक टू इंडिया। मतलब सामाजिक असमानता सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, वी फाइंड देम इन सेवरल अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज। ये दूसरी कंट्रियों में भी देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, there is still some discrimination against African Americans in the US। बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन, ऐसे सारे लोग, जब अमेरिका जो था अंग्रेजों के कब्जे में था तो अफ्रीका से लोगों को दास बनाकर अमेरिका में ले जाया गया। तो वो जो दास थे वो काले रंग के होते थे, तो उनको अमेरिका में आज के टाइम में अफ्रीकन अमेरिकन बोला जाता है। तो दिस इज ट्रू इवन दो अ सिविल राइट्स मूवमेंट इन द 1950 लेड टू द पासिंग ऑफ द सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964 which forbade discrimination based on race, color, religion और national origin। ओके, इसमें दिया है, मतलब एक लड़की थी रोजा पार्क्स जिसका नाम था, तो अमेरिका में क्या सीन था कब, तो इसमें दिया है डेट कि 1950 से पहले और 1960, देखिए 1964 के
पहले हम कह सकते हैं 1950 के पहले लोगों को, मतलब जो गोरे लोग थे उनके लिए अलग हॉस्पिटल, काले लोग के लिए अलग हॉस्पिटल, गोरे लोग के लिए अलग सड़क, काले लोग के लिए अलग सड़क, गोरे लोग के लिए बस में अलग सीट, काले लोग के लिए बस में अलग। अगर गोरे लोग सीट पे बैठना चाहते तो काले लोग को सीट से उठना पड़ता था। लेकिन इस चीज को रोजा पार्क्स नाम की एक लड़की थी जिसे अफ्रीकन अमेरिकन, वो काले रंग की थी, उसने तोड़ा था। जब एक बस में वो सफर कर रही थी तब उसने, जब एक गोरा आदमी आया बोला कि उठिए, तो उसने उठने से क्या कर दिया, मना कर दिया। बोला कि हम नहीं उठेंगे, क्या कर लेंगे आप। तो इसके एवज में पूरे अमेरिका में आंदोलन खड़ा हुआ और सिविल राइट्स मूवमेंट 1950 में स्टार्ट हुआ। तब जाकर के गवर्नमेंट ने बहुत संघर्ष के बाद, लोगों के, अफ्रीकन अमेरिकन संघर्ष के बाद 1964 सिविल राइट एक्ट लाया, जिसकी वजह से रेस, कलर, रिलीजन और नेशनल ओरिजिन के हिसाब से आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। लेकिन आजकल जो अमेरिका में हालात चल रहे हैं उसको देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि वहाँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। Hence, as in India, struggle for equality are necessary in democratic countries across the world. इसलिए इंडिया ही नहीं, दुनिया के और देशों में भी सोशल डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन, लैंग्वेज डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। आज ये चैप्टर खत्म होता है। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं, इस सारे क्वेश्चन आंसर को आप क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ओके, आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। आज ये चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू।